सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा पेट बिल्कुल सपाट और स्लिम है और इसे मैंने किस तरह से बनाया है और कैसे मेंटेन किया है वही आज शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। जो मैंने बेली बटन ऑयलिंग का जो वीडियो दिया था उसमें मुझे और भी दो एक जो वीडियोस हैं उसमें मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि बेली फैट के ऊपर मैं कोई वीडियो बताऊं या कोई सजेस्ट करूं। तो आज उसी के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, उसी के ऊपर आज ये वीडियो है। और किस तरह से मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ या किस तरह से मैंने अभी तक अपनी बेली को एकदम एक शेप में रखा है। और मुझसे काफ़ी लोगों ने ऐसे पूछा है कि कैसे मैं अपने फिगर को मेंटेन रखती हूँ या किस तरह से मतलब जो है मुझे बेली फैट नहीं है या कैसे मतलब ऐसा हुआ है। तो वही मैं शेयर करूँगी आज आप लोगों के साथ कि कैसे मैं मेंटेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करती। बहुत ही हार्ड एक्सरसाइजेस करना, बहुत ज़्यादा डाइट में रहना, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। और नहीं करती, मैं सिर्फ दो बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस करती हूँ जो कि आप बेड पर जब आप सुबह उठते हैं उस टाइम कर लीजिए, या फिर आपको जब टाइम मिले, दोपहर को टाइम मिले, या फिर आपको शायद आप टीवी देख रहे हो तो उस टाइम बेड पर आप लेटकर वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दो बहुत ही इजी, बेहद इजी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें मैं करती हूँ और कभी भी कर लेती हूँ, किसी भी टाइम कर लेती हूँ। 2 मिनट 3 मिनट, या कभी कभी मूड किया तो 4-5 मिनट भी कर लेती हूँ, तो आप उसे कर सकते हैं। और इसके अलावा खाने पीने में मैं थोड़ा परहेज करती हूँ, जैसे कि मतलब शुगर यानी चीनी वाली चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल परहेज करती हूँ चीनी वाली चीज़ों से। इवन चाय भी मैं बिना चीनी के पीती हूँ, क्योंकि शुगर जो है फैट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। शुगर बहुत, सिर्फ फैट ही नहीं बढ़ाता, शुगर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स लाता है, इसलिए शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, अगर कभी कहीं गई, मतलब कोई फेस्टिवल है या फिर कोई ओकेशन है, तो तब मैं मिठाई भी खाती हूँ। और अगर किसी ने रिक्वेस्ट की, किसी को पता नहीं है तो उसने शुगर वाली चाय मुझे दे दी, तो वो भी मैं पी लेती हूँ। लेकिन मैं शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती, तो ये भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो दूसरी बात है, सॉल्ट यानी नमक। नमक भी आपको सिर्फ खाने में जितना, पकाने में जितना नमक आप दे रहे हैं वही खाए। कच्चा नमक खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उसे बिल्कुल मत खाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। अच्छा, फ्राइड चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल पसंद ही नहीं करती खाना, और खाती भी नहीं हूँ। और हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैंने कहा ओकेशनली, या मतलब कोई देता है या कहीं जाती हूँ, या अगर अब मेरे घर में भी अगर कभी बना लेती हूँ महीने में 2-1 बार, तो ऐसे मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अवॉइड करती हूँ। और तेल उतना ही खाने में इस्तेमाल करती हूँ जितना करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उतना ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और रही दादी माँ की नुस्खे वाली बात, तो वो ये है कि मतलब जो हमारे दादी नानी के टाइम में बोला जाता था, जब डिलीवरी होती थी, यानी बच्चा होने के बाद जो माँ होती थी उसको बोला जाता था कि पेट, मतलब उस टाइम क्या होता था, पेट काफ़ी लूज़ हो जाता था। जो स्किन होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फैट जमना शुरू होता है। फैट जमना, इसीलिए डिलीवरी के बाद क्या होता है, जो स्किन लूज़ हो जाने के बाद फैट जमती है और उसके बाद क्या होता है, पेट आपका फूल जाता है या लटक जाती है, या फिर चारों तरफ से चर्बी जमने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फूली हुई सी और लटकी हुई सी लगती है। तो क्या करना चाहिए, अगर वीडियो में भी मैं बता दूंगी। तो क्या करती थी उस टाइम की जो नानी या दादियाँ होती थी, वो बोलती थी एक कपड़ा टाइट करके बांधो, चारों तरफ, पेट के चारों तरफ एक कपड़े को बांध के रखो, जिससे क्या होता था, पेट फूलता नहीं था या फैल नहीं जाता था या स्किन लटक नहीं जाती थी। स्किन जो थी वो एकदम टाइट रहती थी और मतलब बहुत ही एकदम सपाट पेट हो जाता था।
तो ये कुछ चीज़ें करना ज़रूरी होता है। अगर इसे आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको करते ही जाना है, आप 1 महीना कीजिए, 1 महीना कीजिए इसको, देखिए आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और 1 हफ्ते में ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने जो थंबनेल में कहा है 1 हफ्ता, इसीलिए कि आप 1 हफ्ता इसको करके देखिए। आपको इस कपड़े को इस तरह से पेट में बांध के रखना है। और कब बांधेंगे, जैसे आप दिन में काम करते हैं, किचन का काम कीजिए, उस टाइम खड़े होके आप खाना पका रही हैं, उस टाइम बांध के रखिए। सारे दिन में जब मतलब जितना हो सके, मतलब जब तक आपको लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हैं, आप और नहीं रख सकते, उस टाइम खोल दीजिए, फिर आप बांध के रखिए। सोते वक्त खोल के रखिए ज़रूर, सोते वक्त हमेशा मतलब उस कपड़े को खोल दीजिए। लेकिन अगर जितनी देर आप इसे बांध के रखेंगे तो क्या होगा, पेट फैलेगा नहीं और धीरे धीरे पेट सिकुड़ कर एकदम शेप में आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको करना पड़ेगा। और मैं अपने दिन की शुरुआत जो करती हूँ, सबसे पहले मैं एक चाय पीती हूँ, यानी ब्लैक टी। उसमें मैं थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी, अदरक और जो चाय की पत्ती होती है, ब्लैक चाय की पत्ती, यानी नॉर्मल आप जो चाय पीते हैं वही वाली चाय की पत्ती, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालेंगे, बिल्कुल भी चीनी नहीं पड़ेगी। अगर आप बगैर चीनी वाली नहीं खा सकते हैं तो आप थोड़ी सी शहद डाल सकते हैं उसमें, 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच शहद डाल लीजिए। शहद भी जो होता है वेट लॉस करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं तो कहूँगी बिना शहद वाली वैसी ही 1 ग्लास बनाइए और उसको पीजिए एवरी डे। हर दिन सुबह आपकी शुरुआत इस तरह से कीजिए, उसको पीजिए। मैं वो दिखा दूँगी आपको किस तरह से उसको बनाना है, वीडियो में आगे देख लीजिएगा। और इसको आपको रेगुलर पीना है और 1 महीने तक तो पीना ही पीना है। और हफ्ते भर अगर आप करेंगे तो आपको खुद से ही आप मतलब आप में चेंजेस नज़र आएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता देती हूँ और सब दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ों को खाना बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा। चीनी एकदम खाना छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए। इसके अलावा नमक कम खाइए और कच्चा नमक तो बिल्कुल ही मत खाइए। कोशिश कीजिए उतना ही नमक डालें जितना ज़रूरत हो। और इसके अलावा तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पूरियाँ, कचौड़ियाँ, इसे रेगुलर बेसिस में यानी रोज़ मत खाइए। कोशिश कीजिए कभी कभार खाने की, तो इससे फैट जो है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा मैं एक चाय है जो कि मैं रोज़ पीती हूँ, दिन में 3 से 4 बार इस चाय को बना के ज़रूर पीजिए आप, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको चाहिए अदरक, दालचीनी, थोड़ी सी चाय, जो भी चाय पत्ती आप इस्तेमाल करते हैं, और 2 बड़ी तेज पत्ती। और इन सब चीज़ों को आप पहले पानी ले लीजिए, जितनी 3 से 4 बार बनाना है इस हिसाब से आप पानी ले लीजिए, 3 से 4 कप, और सारी चीज़ों को इसमें डालिए। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से उबालिए। आप अगर बार बार बनाकर पी सकते हैं तो अच्छा है, या दिन में 1 बार ही ज़्यादा से बना लीजिए और उसके बाद इसको दिन में 3 से 4 बार इसी चाय को पीजिए आप। तो इस तरह उबालने के बाद मैंने इसको छान लिया है और इसे मैं ऐसे ही बना कर दिन से 3 से 4 बार मैं इसको पीती हूँ। ये फ़ैट रिड्यूस करने में ये जो चाय है बहुत मदद करती है। इसके अलावा ये जो 2 एक्सरसाइजेस हैं, पहली है आपको इस तरह से उल्टे लेट जाना है और अपने पैर को अपने पीछे की तरफ लाते हुए इस तरह से थोड़ा पेट में दबाव डालते हुए आपको ऐसे करना है। इसे आप पैर ऊपर करने के बाद थोड़ी देर रखिए, 30 सेकेंड्स रखने के बाद फिर पैर नीचे कर दीजिए, फिर इसे ऊपर कीजिए। इस तरह से आप जितनी देर हो सके कीजिए इसको। और इसी तरह अब सीधे लेट जाइए और उसके बाद अपने पैरों को इस तरह से पेट के ऊपर लाइए और हाथों से थोड़ा सा दबाव दीजिए। और इस तरह थोड़ी देर रखने के बाद 30 सेकेंड्स रखने के बाद फिर पैर नीचे कीजिए और फिर इस तरह से इसको रिपीट कीजिए। तो ये इससे क्या होगा, पेट सपाट होने में बहुत मदद करता है। और अब दादी माँ का नुस्खा जो है वो यही है, कोई भी दुपट्टा या स्टोल ले लीजिए या कोई पतला सा कपड़ा हो ले लीजिए, इसको इस तरह से बेल्ट जैसा एक फ़ोल्ड कीजिए। करने के बाद अपने पेट के चारों तरफ जहाँ आपकी चर्बी जमी हुई है या पेट लटकी हुई है वहाँ आप टाइट करके इसको बांधिए। या तो आप अपनी कुर्ती या टी शर्ट के ऊपर भी बांध सकते हैं या कुर्ती टी शर्ट के नीचे डायरेक्ट अपने पेट पर भी इसको बांध सकते हैं। तो इस तरह से इसे बांध के रखिए और ऊपर से आप कुर्ता
टी शर्ट कुछ भी पहन लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत जल्दी पेट सपाट हो जाता है। अब कुछ खाने पीने की बातें, कोशिश कीजिए दिन में चावल कम खाने के लिए, रोटी और सब्जियां ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। और जैसे सत्तू या चने से बनी हुई चीज़ें, जैसे काबुली चने या फिर जो काला चना है, इनको आप भिगोकर थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह डालकर भी ऐसे खा सकते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, मीठे फ्रूट्स कम खाइए, जो कम मीठे हैं वो फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो, या आप इसे करके देखिए एक हफ्ता। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे और आपको लगे कि आपने वाकई में वेट लॉस किया है, या आपकी जो टमी है वो थोड़ी शेप में आई है, हफ्ते भर में थोड़ी ज़रूर होगी, चेंजेस बिल्कुल आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, हफ्ते भर में आपको चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। तो आप करके देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर फ़ायदा मिले तो आकर मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा मेरे इसी वीडियो में। और अगर आपको कुछ पूछना भी है तो भी मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। तो होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा, जिससे आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में शेयर कर सकूँ।